जी तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो को देख ले, क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है और वर्गीकरण विधि क्या होता है। तो आज की वीडियो में टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी ये ऐसे टॉपिक है जो कभी कभी हमारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 1 में है मिलान चिन्ह। तो 15 का मिलान चिन्ह ज्ञात करें। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर 15 का मिलान चिन्ह हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये 1 2 3 4 1 5, तो ये 5 हो गया। 1 2 3 4 ये 5 10 हो गया। 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गया 15। तो यही हुआ 15 का मिलान चिन्ह। मान लिया आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है 8 का मिलान चिन्ह ज्ञात कर, तो हम लोग कैसे करते हैं, 1 2 3 3 4 ऐसे कट कर देंगे तो 5 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 8। मान लिया क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ देता कि 10 का मिलान चिन्ह ज्ञात करें, 10 का नहीं 12 का ले लीजिए। तो 1 2 3 4 ये रहा 5, 1 2 3 4 और ये रहा 5, तो 5 5 10 और 1 2, तो ये हो गया इसका मिलान चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगर कोई भी बोर्ड में कैसा भी मिलान चिन्ह पूछे तो आप बना सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस 4 लकीर पढ़ना, उस पर 1 कट कर देना तो ये 5 बन जाता है। अगर मान ले क्वेश्चन ऐसा पूछता कि 3 का मिलान चिन्ह ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 ये हो गया 3 का मिलान चिन्ह। क्वेश्चन ऐसा पूछ देता 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात करो, तो 1 2 3 4, तो ये होगा 4 का मिलान चिन्ह। उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा समझ में। आइए जैसे 2021 में आपके बिहार बोर्ड 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो ये कुछ ऑप्शन है और ये आपको कमेंट में बताना है कि आखिर 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। आइए अगला टॉपिक 2 है परिसर। कि आखिर हम लोग परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। फिर से परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कि आखिर हम लोग परिसर ज्ञात कैसे करेंगे, तो जैसे क्वेश्चन है आंकड़ा 3 4 3 7 9 12 का परिसर ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि परिसर बराबर होता क्या है। तो सर परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी उच्च सीमा में सबसे बड़ा नंबर और माइनस छोटा नंबर। तो सर सबसे बड़ा नंबर इसमें है 12 और सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सर तो इसमें तो सबसे छोटा नंबर ये पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन। इसको यहाँ से 3 को कट करिएगा क्योंकि 2 छोटा पॉसिबल नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा। तो सर बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है, उच्च सीमा 12, निम्न सीमा कौन है -3। सबसे छोटा यहाँ पे सर सबसे छोटा 3 है, सबसे बड़ा 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे 12 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा परिसर बराबर 9। परिसर के लिए कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा नंबर खोजिए, सबसे छोटा नंबर खोजिए और उसी में से हम लोग घटा देंगे, फाइनली आंसर निकल जाएगा। आइए 2019 में वैसी क्वेश्चन पूछा था कि ये आंकड़ा दिया हुआ तथा 30 का परिसर क्या होगा। यानी इस आंकड़े में से आपको इसका परिसर निकालना है। अगला क्वेश्चन है आंकड़ा इतना इतना 2021 में, ये 19 का क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड का। दोनों क्वेश्चन को आपको बना करके कमेंट में दोनों का आंसर बताना है। चलिए अगला टॉपिक 3 है वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो अब सवाल है कि वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक फॉर्मूला है निचली सीमा यानी निम्न सीमा यानी सबसे कम नंबर प्लस ऊपरी सीमा यानी सबसे ज्यादा नंबर यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर प्लस सबसे बड़ा नंबर और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। तो ये जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वर्ग अंतराल 420 और 90 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इसमें से क्या करना है, ये जो 420 है ये जो निचली सीमा और ये ऊपरी सीमा यानी छोटा नंबर और बड़ा नंबर दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, तो हम लोग भाग दे देंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है सर 420 और प्लस 90 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे से दिखने वाला है कुछ ऐसा, 9 4 13, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 0 0, यानी इसका आंसर होगा 660। यानी इस क्वेश्चन का वर्ग चिन्ह होने वाला है 660। जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है। आइए अगला टॉपिक है माध्य या समांतर माध्य ज्ञात करें। यानी माध्य या समांतर माध्य, आपसे पूछे माध्य तब भी समझना है, माध्य ही समझना है, यानी औसत समझना है, और समांतर माध्य दोनों बात बराबर है। माध्य और या समांतर माध्य दोनों बात बराबर है। माध्य में क्या होता है, औसत होता है, यानी टोटल को जोड़ करके जितना है उससे भाग दे देना ही क्या कराता है, औसत कहलाता है। तो औसत और माध्य दोनों सेम होता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 4 2 6 4 16 20 का माध्य क्या होगा। तो जैसे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक, यानी जहां तक जा सके, जितना n आएगा ना यानी जहां तक नंबर जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ये इसका हल करेंगे हम लोग, कहेंगे माध्य बराबर, माध्य को आप x के ऊपर मॉड भी लगा सकते हो। तो x मॉड बराबर होगा 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 20, और टोटल कितना नंबर है सर, तो 1 2 3 4 5 6, यानी जितना नंबर रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं इसको, टोटल जोड़ने पे कितना आता है। तो सर 6 4 10 और 16 4 20, 20 और 10 30, 30 20 50 और 50 2 52, तो 52/6। अगर जोड़ने में गलती हुआ तो आप लोग देखना, थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। आइए हम लोग काट के देखते हैं। तो इसका
मुझे तो लग रहा कटने वाला नहीं, तो इसको हम लोग दशमलव में ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि माध्य का ज्यादातर आंसर दशमलव में ही आता है। और ये चैप्टर 14 ये सांख्यिकी है, उसका ज्यादातर आंसर आप लोग दशमलव में ही लाके छोड़ना। तो आइए, यानी 8.6 के करीब इसका आंसर आएगा, 8.6। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। जैसे आपके बिहार बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि 1, 4, x और 5 तथा 12 का माध्य 7 है, यानी अब आपको क्या किया है कि माध्य दे दिया है, माध्य भी दे दिया है और इसमें से एक टर्म गायब कर दिया है। तो माध्य बराबर कितना है सर, इसमें 7 है। तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस इस माध्य की जगह आपको क्या कर देना है, माध्य की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7। अब बाकी इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 और प्लस 12। तो बताइए टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे और 7 5 35, पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनली इसका मान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2020 में ही क्वेश्चन पूछा था कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए, ज्यादातर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य अगर ज्ञात करना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 13 14 15 16 17 18 19 और ये दोनों के बीच का यानी 13 और 19, यानी 1 2 3 4 5 नंबर है, तो यानी पांचों नंबर को जोड़ देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सोच आपकी गलत है, ये क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो आज से याद रखना कि अगर 13 19 12 19 यानी ऐसा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे। कितना नंबर है टोटल, 2 नंबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 32, 9 3 12 2 जी 32/2 और डिवाइड करने पे आया 16, यानी 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य आने वाला है हमारा 16। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अगर बोर्ड में पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का अगर माध्य निकालना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, यानी लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग लॉन्ग मेथड से देखें, अगर क्वेश्चन पूछे कि 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यानी हम लोग लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबर को लिख करके फिर टोटल को जोड़ करके और 10 से डिवाइड करेंगे, तब तक हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए एक फॉर्मूला है कि प्रथम अगर n प्राकृतिक संख्या यानी जितना n का है, यानी टोटल 10 का है तो n बराबर 10 हुआ, यानी जितना n कहेगा उसका अगर सम निकालना है तो हम लोग सीधा फॉर्मूला निकालेंगे n + 1/2, यानी ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य अगर ज्ञात करना है हमें तो n + 1/2 फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमें 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से 3 लगातार बोला है, तो यहाँ से पता चल गया हमारा n बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि माध्य बराबर होगा सर 3 + 1/2, तो कितना आया सर 4/2, तो आंसर कट के आया 2। उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा समझ में कि अगर 3 लगातार या 4 लगातार या 10 लगातार प्राकृतिक संख्या का अगर आपसे माध्य पूछे तो आप लोग ज्ञात कर सकते हो। जैसे अगर मैं जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। चलिए, तो करना कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे जितना दे देगा 3 देगा तो n बराबर 3, 10 देगा तो n बराबर 10, 12 देगा तो n बराबर 12, 14 देगा तो n बराबर 14। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करके बता जी। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है प्रथम n सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो अगर सम संख्या का माध्य ज्ञात करना हो तो हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, यानी उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यानी एग्जाम में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने जाएंगे कि सम संख्या को लिख लेंगे पहले कि सर जितना भी संख्या 2 4 6 8 10 12 पूरी सम संख्या को लिख करके तब उसको जोड़ करके तब उसको डिवाइड करें। यानी इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा एग्जाम में कि हम लोग जाएंगे उतना करने। यानी उसके लिए सबसे शॉर्ट फॉर्म है कि अगर n सम संख्या का माध्य पूछे तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे n + 1। सर जहाँ पे n क्या है, यानी जितना सम प्रथम का है, यानी 10 प्रथम का है तो n बराबर 10, 12 प्रथम का है तो n बराबर 12, 14 प्रथम का है तो n बराबर 14। तो उम्मीद करते हैं कि आप n का कॉन्सेप्ट समझ गई होगा कि अगर उस फॉर्मूला में n का मान हम लोग क्या रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा जैसे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम 10 सम संख्या का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे तो n बराबर कितना हुआ, तो सर n बराबर यहाँ पे है 10, इसलिए प्रथम 10 सम संख्या का माध्य यहाँ पे होगा n + 1, इसलिए यहाँ पे होगा 10 + 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11, यानी अगर प्रथम 10 सम संख्या का माध्य पूछे तो इसका आंसर होगा 11। तो अगला क्वेश्चन है प्रथम 14 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं ये कितना पूछा था, लिखना मैं भूल गया था। अगला टॉपिक है प्रथम n विषम संख्या का माध्य। हमने इससे पहले देखा था प्राकृतिक संख्या का माध्य, इसके बाद देखा हमने सम संख्या का। अब हम लोग देखेंगे कि विषम संख्या का माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए भी फॉर्मूला है, ये तो और हल्का, उससे भी आसान है। अगर n विषम संख्या का अगर माध्य पूछे तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जितना n कहेगा ना उसी वही होगा उस संख्या का माध्य। जैसे क्वेश्चन है
प्रथम 18 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है सर, n बराबर कितना हुआ यहाँ पे 18, तो वही हो गया उसका माध्य। यानी विषम संख्या में कुछ दिमाग नहीं लगाना, जितना n रहेगा यानी जितना प्रथम कहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा माध्यक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन या इसी को माध्यिका कहते हैं। यानी माध्यक और माध्यिका दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो माध्यक और माध्यिका में क्या करना है, माध्य में हम लोग का था कि टोटल नंबर को जोड़ करके जितना नंबर रहेगा उससे डिवाइड करना है। और इसमें क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक निकालने में सबसे पहले हम लोग दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। दिए गए आंकड़े को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा, फिर लिखेंगे 3, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 6। तो इसको बढ़ते क्रम में लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना टोटल कितना नंबर है, तो इसमें माध्यक निकालने में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला तो ये दिया रहेगा आंकड़ा कि एक रहेगा सम संख्या का आंकड़ा, दूसरा रहेगा विषम संख्या का आंकड़ा। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा हुआ संख्या विषम या सम होगा, वो नहीं। यानी 1 2 3 4 5, तो ये दिख रहा हो कि विषम संख्या विषम नंबर का आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6, और इसमें पूरा है सम। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि टोटल दोनों तरफ यानी जो बीच वाला नंबर आएगा, जो बीच वाला नंबर होता है वही माध्यक होता है। तो इसका अगर बीच वाला नंबर देखा जाए तो 2 इधर से हम लोग साइड करेंगे, 2 इधर से साइड करेंगे, तो बीच वाला कौन पूरा 4। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर माध्यक पूछे, इस क्वेश्चन का माध्यक होगा 4। जैसे अगर एक क्वेश्चन और दूं मैं, अगर 1 3 5 6 9, इसका आंसर कैसे होगा, तो हम लोग देखेंगे कि बीच वाला जो होता है ना सर, वही होता है हमारा माध्यक। ये दिख रहा होगा कि बढ़ते क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 इधर से साइड करेंगे, 2 इधर से साइड करेंगे, जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि माध्यक आपसे नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अब आंकड़ा 12 4 6 10 4 20 का माध्यक ज्ञात करता है। हम लोग देखते हैं कि कौन टाइप वाला है, तो सर ये विषम सम टाइप वाला है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर विषम पूछा था तो उसका तो बीच वाला निकल रहा था, लेकिन इसका बीच वाला कहाँ निकल रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम लोग लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो ये करते हैं इसको सॉल्व। तो 4 4 6 4 4 6 10 12 और 20, इसमें हम क्या करेंगे, माध्यक कुछ नहीं है, जो बीच वाला नंबर होता है वही उसका क्या होता है, माध्यक होता है। तो आइए दोनों तरफ से हम लोग साइड करते थे, ये 2 इधर से गया, 2 इधर से गया। तो सर अगर बीच में जो 2 नंबर है, दोनों में से दोनों को साइड कर देंगे तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं। यानी हमारा बीच में बच रहा है 2 नंबर, तो दोनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ करके हम लोग 2 से कर देंगे भाग। यानी दोनों नंबर को जोड़ करके जो बीच में आएगा उसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देने के बाद हमारा माध्यक निकल जाएगा। तो हमारा आ रहा है आंसर 10 6 16 बट्टा 2, तो आंसर आया 8। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपके पूछा गया है, इसको आपको बना करके कमेंट में आंसर इसका करना है। एक क्वेश्चन पूछा था, इतना लंबा क्वेश्चन है, का माध्यिका ज्ञात करना था। अब ऐसा नहीं कि इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, टोटल जो बीच वाला नंबर होगा वही इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन कि, और ये देखते कौन से टाइप का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें भी यही करना पड़ेगा, 3 इधर से साइड करना पड़ेगा, 3 इधर से, और ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना, करने पे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हमारा अगला टॉपिक आने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछता है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो इसमें पूछा गया था कि आंकड़ा आपको दे दिया गया है और उसका माध्यिका दे दिया है, यानी माध्यिका बराबर दे दिया है आपको माध्यिका कहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, आपको माध्यिका बराबर दे दिया है, यानी माध्यिका बराबर 35 दे दिया है। और टोटल देखिए तो इसमें नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 है। तो बीच वाला कंफर्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इधर से साइड किए, 1 2 3 4 इधर से साइड किए, फिर इधर से और इधर से, तो फाइनली है यही क्या है, ये वाला x हमारा माध्यिका है। तो यानी हमारा माध्यिका बराबर हो जाएगा x, यानी x बराबर हो जाएगा 35। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आ गया होगा समझ। देख कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं था, बस हल्का सा दिमाग लगाते हम लोग का आंसर आ जाता। अब बताइए कोई देख के इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यानी जो बड़ा क्वेश्चन होता है वही आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। हमारा अगला टॉपिक है मोड है, इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। अब बहुलक तो सबसे आसान नहीं, महा आसान टॉपिक है। फॉर्मूला याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कभी आपको बहुलक और माध्य दे देगा तब कहेगा कि उसका माध्य क्या होगा, और कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि अगर किसी आंकड़े का माध्यक और माध्य इतना है तो बहुलक ज्ञात करें। तो आइए बहुलक आखिर होता क्या है। तो बहुलक के लिए कुछ नहीं करना है, जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार होगा, जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार होगा, जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा।
चलिए आई क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक ज्ञात करें। तो हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही क्या होता है, उसका बहुलक होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि सर 3 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया और 4 बार आया है। तो मुझे लग रहा है कि इस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार 3 आया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि सर बहुलक बराबर होगा इसका आंसर 3। आइए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था 2016-2020 में ये क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना। करना कुछ नहीं है, जो ज्यादा बार होगा वही होता है बहुलक। आइए थोड़ा सा रिकैप कर लेते कि हम लोग सीखे क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखें कि प्रथम एन सम संख्या का माध्य निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जितना प्रथम का है उसमें +1 कर देंगे। विषम में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, प्रथम जितना का है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें माध्यक में, तो माध्यक में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर विषम पूछे तो बीच वाला ही नंबर हो जाता है, अगर सम पूछे तो दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है सबका आंसर आपको कमेंट में करना है।